वो कुक्कू ही थी जिनकी मदद से हेलन को क्राउड डांसर के रूप में शुरुआती मौके मिले। लेकिन बॉलीवुड नारद हमेशा कहता है कि हुनर और पानी अपनी जगह बना ही लेते हैं। जल्द ही हेलन का नाम हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर चमकने वाला था। पूरा नाम हेलन जैराग रिचर्डसन 70 और 80 के दशक में अपनी कामों का दांव और बेहतरीन डांस से सिनेमा प्रेमियों के दिल में खास जगह बना ली थी। इनके आइटम नंबर्स को देखकर लोगों के दिल धड़क उठते थे। इनकी पर्दे पर एंट्री के साथ सिनेमा घर में सीटियों की आवाजें गूंजने लगती थीं। नाम तो दूसरे भी हैं, पर हेलन इनका कोई जवाब नहीं। Ladies and gentlemen, आज मैं आपके सामने एक अनोखा आइटम पेश करूंगी। जन्म हुआ म्यांमार में 21 नवंबर 1938 को। परिवार में थे माँ बाप और हेलन के 2 और भाई बहन। जापान ने जब इनके देश पर हमला किया तो मजबूरन अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। उस दौरान रास्ते की परेशानियां अलग रहीं। 1943 में जैसे तैसे हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदुस्तान में डिब्रूगढ़, आसाम, फिर जाना हुआ कलकत्ता और उसके बाद फाइनली पहुंचे बम्बई। भागदौड़ वाली जिंदगी में पढ़ाई को कुछ खास जगह नहीं मिली। ऊपर से गरीबी का आलम ये कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। बम्बई में हेलन की माँ ने नर्स की नौकरी की तो भी घर चलाना मुश्किल ही रहा। उस वक्त हेलन की उम्र महज 15 साल थी, लेकिन उस छोटी सी उम्र में हेलन के पांव खूब थिरकते थे। डांस ऐसा करती थी कि लोग कहते थे, अरे वाह, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। घुंघरवा मोरा छन छन बाजे, घुंघरवा मोरा छन छन बाजे। हेलन की माँ की पहचान फिल्म अभिनेत्री और डांसर कुक्कू से हुई। घर चलाने के लिए हेलन की माँ ने डांसर कुक्कू से मदद मांगी। उस जमाने में कुक्कू का फिल्मों में जलवा था। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। वो कुक्कू ही थी जिनकी मदद से हेलन को क्राउड डांसर के रूप में शुरुआती मौके मिले। लेकिन बॉलीवुड नारद हमेशा कहता है कि हुनर और पानी अपनी जगह बना ही लेते हैं। जल्द ही हेलन का नाम हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर चमकने वाला था। शुरुआती क्राउड डांसर वाले काम से ऊपर उठकर मेन डांसर और सोलो डांसर के रूप में पहचान बनाने में हेलन को ज्यादा वक्त नहीं लगा। सिनेमा के पर्दे पर हेलन का करिश्माई अंदाज ही ऐसा था कि लोग कह उठते, पिया तू अब तो आजा। 1951 की शबिस्तान और राज कपूर की आवारा वो फिल्में थीं जिसमें शुरुआत क्राउड डांसर या ग्रुप डांसर के रूप में हुई। लेकिन 2-3 सालों में ही लोगों को पता चल गया था कि हेलन वो सितारा है जिसे भीड़ में नहीं होना चाहिए। फिर 1954 में फिल्म अलिफ लैला हो या 1955 में फिल्म हूरे अरब एज अ मेन डांसर काम मिलना शुरू हुआ। और फिर 1958 में शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज ने हेलन की जिंदगी को बदल के रख दिया। हावड़ा ब्रिज का वो गाना हेलन की जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुआ। गाना था, मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू इस गाने को गाया था गीता दत्त ने। उसके बाद कुछ सालों तक हेलन के गानों को आवाज दी गीता दत्त ने। फिर एक और नई आवाज हेलन की पहचान बनी। वो आवाज थी नन अदर देन आशा भोसले। आशा ताई की आवाज और हेलन का मादक असर दर्शकों को सिनेमा हॉल में खींच कर लाता था। साथ ही साथ एक्टिंग की गाड़ी भी मजे से चल रही थी। मेम साहब, जय मेम साहब। क्या बात है, मैं यहाँ हूँ। एक्टिंग और डांस का जलवा ऐसा रहा कि लगभग 750 फिल्मों में काम कर डाला। सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी खूब काम किया। कुछ एक बंगाली और पंजाबी फिल्में भी की। हिंदी फिल्म गुमनाम के लिए 1965 में फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला तो सन 2009 में मिला पद्मश्री अवार्ड। अब खाते में 750 से ज्यादा फिल्में हो और फिल्मी करियर इतना लंबा हो कि गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाए तो सुपरहिट फिल्मों और सुपरहिट गानों की कितनी लंबी लिस्ट होगी इसका अंदाजा आसानी से ही लगाया जा सकता है। हेलन की पर्सनल लाइफ थोड़ी विवादों में रही।
पहली शादी 1957 में फिल्म डायरेक्टर पीएन अरोरा से की, मगर उम्र में 27 साल बड़े पीएन अरोरा से जब शादी की तो लोगों को लगा हेलन ने ये शादी पैसों की खातिर की है। पीएन अरोरा से तलाक हुआ 1974 में, लगभग 16 साल के बाद। तब भी दबी छुपी जबान में कहा गया कि उनका अफेयर राइटर सलीम से था, जो कि तलाक की एक बड़ी वजह बना। हालांकि 1951 में सलीम साहब से उन्होंने शादी कर भी ली। अब उस वक्त हेलन की दूसरी शादी का विवाद ये कि सलीम साहब पहले से ही शादीशुदा थे। सलीम की पहली पत्नी का नाम सुशीला चरक उर्फ सलमा खान था। इन्हीं सलमा खान से उन्हें 4 बच्चे थे। अब हेलन की इस दूसरी शादी की मजबूरी क्या रही, जिसमें नया पति पहले से ही 4 बच्चों का बाप था। पर कहते हैं ना कि दिल पे किसका जोर है, इसके आगे हर कोई हारा। खैर, शुरुआत में सलीम की पहली फैमिली हेलन से नाराज रही, पर समय के साथ सब नॉर्मल होता चला गया। आज हेलन फिल्मों में सक्रिय तो नहीं है, पर बॉलीवुड की इस महबूबा को हमेशा उनके शानदार काम के लिए याद रखा जाएगा। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।